नमस्कार। स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। तो सबसे पहले एज ऑलवेज जैसा कि हम देखते हैं, ये मेरा चार्म्स वाला बॉक्स है और इसमें से मैं कुछ चार्म्स निकालने वाली हूँ फॉर दीज साइंस। ओके, लेट अस सी। The first charm that we have got is about two fishes that you can see. This is talking about the yin and yang energies in your life. यानी कि इस समय आपको आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में दो साइड्स हो जिसके ऊपर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। Let's see what else comes out for you. Can you see this heart? लेकिन उसमें एक और दिल है। तो अगेन बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू. सो माई एयर साइन, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड सी दैट आपके दिल में जो बातें हैं वो आप एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें. यहाँ पर हमें ये जो गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ लव, मे बी न्यू बिगनिंग्स, कुछ कमिटमेंट्स की बात कर रहा है. और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हर पंखुड़ी में दूसरी पंखुड़ी एकदम गुथी हुई है. और यही बात इसको खूबसूरत भी बनाती है. तो कुछ आपके जीवन में यदि ऐसा है, कुछ ऐसी नई चीज़ें आप करने वाली हैं या करने वाले हैं कि एक से एक को आप जोड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में. एंड देन वी हैव द लिजर्ड. हर घर में पाए जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के हिसाब से भी इनको देखा जाता है. एट द सेम टाइम अगर आपके घर में इंसेक्ट्स या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मे बी जाले बहुत बन रहे हैं, तो आप इंश्योर करें कि आप अपने घर को साफ़ रखें. एंड इसका जो पॉजिटिव है इम्पैक्ट, वो तो यही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कुछ अच्छा फॉर्च्यून भी आने वाला है. लेट्स सी हाउ इट रेजोनेट्स विथ आवर राइडर वेट टैरो डेक. मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी. पहले 3 कार्ड्स जो हैं वो हैं आपके वर्क एंड करियर से रिलेटेड. सो लेट्स सी हाउ द रीडिंग गोज़. Thank you, my dear angels and spirits and guides. Please give me 3 cards for my air sign, Gemini, Libra and Aquarius in the area of work and career. We have the 9 of Wands, we have Justice, and we have 6 of Cups. ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में आप अपने बिज़नेस को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा सोच विचार करेंगे. कुछ ना कुछ आपका कहीं कुछ पेपर वर्क ऐसा है जो कि कहीं पर अटक रहा है. तो आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील करें जून के महीने में जो कि अथॉरिटी में हो, थोड़ी ऊंची पोस्ट पे हो, या हो सकता है आप खुद एक ऊंची पोस्ट पर हों. आप लॉ से रिलेटेड किसी एरिया में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं. सो यू नीड टू लुक एट योर पेपर वर्क. एंड ऑल्सो आई फील दैट आप जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने आसपास जिस तरह के भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उनसे यदि आप अच्छे से बात करेंगे तो आपके जो भी अगर आपके बिजनेस कनेक्शंस हैं, आपके वर्क कनेक्शंस हैं, तो उनमें आपको एक पॉजिटिविटी ज़रूर से दिखाई देगी. सो यू नीड टू कीप इन टू माइंड, बस सिर्फ इतनी सी चीज़ कि आप जो भी बातें सोच रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप अपने पेपर वर्क को प्लस द वे यू आर डीलिंग विद पीपल, इनको लेकर के आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. क्योंकि जस्टिस में भी हमारे पास जैसे तराजू होती है जिसके अंदर हम दो, यदि इस कार्ड को आप देखें तो इसके अंदर भी आपको एक तराजू दिखाई देगी. एंड जिसके अंदर की 2 हिस्से होते हैं. सो
इक्वल होनी चाहिए सारी चीज़ें। आप जो भी अपनी चीज़ें पुटअप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका आप बहुत ध्यान रखें। चार्म्स में से भी हमको 2 की एक ऊर्जा बहुत मिली थी, तो अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका पेपर वर्क, आपके सारी डॉक्यूमेंटेशंस या उसको सपोर्टिंग जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर लाइंड अप हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इन द वर्क फील्ड, करियर फील्ड फॉर यू। सक्सेस आपको मिल सकती है। एंड कुछ डेट्स मैं बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है इन द मंथ ऑफ जून करियर वाइज, विच आर 6, 9 एंड 11। 2 भी हो सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि 2 की ऊर्जा बहुत निकल करके आई है आपके चार्म्स में भी। सो लेट्स सी इन दी फाइनेंस पार्ट हमारे एयर साइन के लिए क्या आने वाला है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस वाइज मुझे ये लगता है कि आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी, बशर्ते आप अपने पैसे को तरीके से इन्वेस्ट करें। तो पैसे के हिसाब से आपके पास में रिसोर्सेज रहेंगे, और आप अपने जो पैसों का उपयोग किस हिसाब से कर रहे हैं वो उस पे बस आपको थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फाइनेंस पार्ट इज़ लाइक दिस कि कोई यंग पर्सन से यदि आप डील कर रहे हैं तो उसको लेकर के आप थोड़े से अलर्ट रहें इन योर फाइनेंस। कुछ नया काम यदि आप शुरू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके पास में कुछ फाइनेंस आ रहा है तो वो डेफिनेटली ग्रो कर सकता है इनटू अबंडेंस, बशर्ते आपने उसको प्रॉपर जगह पर लगाया है। सो आई थिंक this is what you'll have to keep into mind. Let's see in your relationship and love area. We have the star, we have page of cups, and we have 4 of cups. आपके इन कार्ड्स को देख करके मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में जून का महीना, अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप मान लीजिए कुछ वाद विवाद भी हुआ हो, तो जून के महीने में आप बैलेंस करेंगे अपने संबंधों को, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, लव एरिया जो भी है उसमें आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि पहले जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे लोग और आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, तो इस महीने आप कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातों को सुने, एक्सेप्ट करें और थोड़ा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर भी यदि देखेंगे तो स्टार में भी आपको ये जो फिगर है, ये कुछ इनके पास 2 कप्स हैं जिनमें से ये एक कप भी इधर भी बहा रहे हैं और इधर भी बहा रहे हैं, तो बैलेंस बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। होप आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर पिछले कुछ टाइम में स्थितियाँ खराब हुई भी हैं तो उन्हें बैलेंस करने का आपको ज़रूर से मौका मिलेगा। और आप अपनी बात, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपसे उम्र में बहुत छोटे हों, और ये भी हो सकता है कि आपके पास इस महीने में कुछ लव का ऑफ़र भी आए, कुछ हो सकता है किसी की एंगेजमेंट भी हो, किसी की मैरिज की भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है मुझे। तो हो सकता है उसकी शुरुआत हो, बातचीत हो, कुछ ऐसा हो, तो रिश्ता कुछ आने का भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से यदि हम देखें डेट्स कौन सी इम्पॉर्टेंट रहेंगी, सो डेट्स दैट आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इज़ 1 and 2, then you have 4, then you have 6, you have 7, you have 9, you have 11 and you have 17. हो सकता है इन डेट्स पे आपका जन्मदिन आता हो सकता है इस डेट पे आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो या एंगेजमेंट हो,
जैसा भी आपको इन डेट्स से लगता है आप देखिएगा कैसे रेजोनेट होता है. सो ओवरऑल व्हाट आई कैन थिंक इज़ कि यहाँ पर हमें मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है हमारा द स्टार. सो एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है आप किसी एक्वेरियस पर्सन से डील कर रहे हों. एंड हियर वी हैव जस्टिस ऑल्सो, लिब्रा. ऑल राइट, तो जो मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से एक बार फिर से सम अप करने के लिए देखते हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है बेसिकली आप यदि सिर्फ अपनी बात को ही पकड़ करके रहेंगे कि मैंने तो जो अपना काम कर लिया है उसके अलावा मैं नहीं देखूंगा, तो वो आपको किसी ट्रबल में ला सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा पर्सन. सो प्लीज़ इंश्योर दैट आपके सारी चीज़ें ऑर्डर में हों. एज अ पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पास पॉसिबिलिटी है कुछ नया करने की, कुछ नया ऑफर भी आ सकता है इस मंथ आपके पास में. एंड यू डेफिनेटली हैव होप, यानी कि यू आर द स्टार. सो बेसिकली आपके अंदर वो चमक है, आपके अंदर वो बात है. और बैलेंस भी आप करना जानेंगे, आप बैलेंस करेंगे भी. Dealing with a person in high authority, you have to just keep certain things in mind. You are quite abundant. आप abundant भी हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है. और आपके पास और भी छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कुछ ना कुछ ऐसा नया आप कर पाएंगे. आपके रिलेशनशिप्स में यदि मैं देखूं तो आपके आसपास के लोगों से अगर आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखेंगे तो आप की चीज़ें जो भी आप प्लांट कर रहे हैं, जो भी वेंचर्स आप नए स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगी. हो सकता है कि आपके पास जो ऑफ़र चल कर के आ रहा हो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हों और आपके पास जो चीज़ें हैं आप बस वहीं ध्यान दे रहे हों. तो थोड़ा सा ये आप देखिएगा कि हो सकता है कुछ आउट ऑफ द ब्लू आपके पास में अपॉर्चुनिटी आए, तो उसे प्लीज़ देखने में कोई बुराई नहीं है. व्हाट आई फील इज़ कि आप में से बहुत लोगों को 222 दिखाई दे रहा होगा. अगर ये 222, 99 इस तरह के नंबर्स आपको यदि दिखाई देते हैं तो प्लीज़ उनका आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं गूगल पे. उसके अंदर आपको हो सकता है कुछ गाइडेंस और एक्स्ट्रा मिल जाए. लेट अस सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है. आर्कएंजल माइकल, जस्ट गिव मी वन कार्ड फॉर जनरल गाइडेंस. ऑल राइट. The card that we have got is Blossoming Abundance, number 3. So what I feel is कि यदि आप इस कार्ड को देखें तो इसके अंदर एकदम अबंडेंस, पेड़ पौधे, रिच वाली फीलिंग आ रही है. तो आपके पास आपके लिए बस सिर्फ यही मैसेज है कि आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आने वाली है. आपको सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. उनसे मेरा यही मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के आप प्लीज़ बहुत केयरफुल रहें. और पैसा भी जो है वो है, लेकिन कहाँ पर लगा रहे हैं उसकी एक बार जांच पड़ताल कर लें. डॉक्यूमेंटेशन को सेट करें. अपने रिलेशनशिप्स के अंदर प्लीज़ केयरफुल रहिए, बैलेंस बना करके चलिए. जितना आप बैलेंस बना करके चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो हमें यहाँ पर रोज़ फ्लावर भी दिखाई दिया था. सो इफ़ यू कैन सी दिस एंड अलॉन्ग विथ इट, यदि आप देखेंगे इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ पर भी फ्लावर्स की खुशबू है, महक है, उनकी सुंदरता हमें दिखाई दे रही है. तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी. सो जून का जो महीना है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव जा सकता है. You just need to take care of few things and that is what I can say for you in this reading. Thank you so much.